गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। अन्ना भाग्य योजना यहाँ लागू हुई है, जिसके माध्यम से 30 केजी चावल 1 रुपए किलो सबको मिलता है। और किशीर भाग्य योजना भी चली है, जिसमें स्कूलों में 1 करोड़ बच्चों को 150 ग्राम दूध मिलता है और 10 लाख लोगों के लिए हमने लोन वेवर कर्नाटका में किया है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाएगी, कमजोर लोगों की सरकार चलाएगी। देखिए, प्रगति जरूर होगी, विकास जरूर होगा, सड़कें जरूर बनेंगी, बिजली आएगी, पानी आएगा, मगर हम गरीबों को नहीं पीछे छोड़ने वाले हैं। हमने 2014 के मैनिफेस्टो में 2-3 चीजों की बात की है। सबसे बड़ा काम, हम मुफ्त में दवाई देने का काम करेंगे और गरीब लोगों को हम स्वास्थ्य का अधिकार, दवाई का अधिकार देने वाले हैं। और सिर्फ यहां नहीं रुकेंगे, पेंशन का अधिकार भी देंगे और हमारी जो गरीब जनता है उनके सर के ऊपर एक छत डालेंगे और उन सबको छत का भी अधिकार हम देने वाले हैं। युवाओं के लिए हमने दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और चेन्नई से लेकर बेंगलुरु और दिल्ली से लेकर कलकत्ता हमने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है। सड़कें बनाई हैं, डेडिकेटेड रेलवे लाइन तैयार की है, बिजली और पानी दिलवाया है और इस कॉरिडोर पे हजारों नए उद्योग लगेंगे और लाखों युवाओं को फायदा मिलने वाला है। कर्नाटका में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बहुत फायदा मिलेगा और युवाओं को खास तौर से इस कॉरिडोर का यहाँ पे फायदा मिलेगा। और आजकल जो चीन में बनता है वो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में, कर्नाटका में आने वाला है और इससे युवाओं को बहुत फायदा होगा। महिलाओं की थोड़ी बात करना चाहता हूं। हम महिलाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। आपको हमने 50% आरक्षण पंचायती राज में और लोकल बॉडीज में दिया है। 33% आरक्षण हम आपको विधानसभा और लोकसभा में भी देने वाले हैं। हमने पिछली बार कोशिश की थी, मगर बीजेपी के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस बिल को रोका, मगर हम इस बिल को, आरक्षण के बिल को पास करके दिखाएंगे। महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में जगह देंगे। मैनिफेस्टो में हमने महिलाओं के लिए डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन भी तैयार किए हैं। 2000 पुलिस स्टेशन हम सिर्फ महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में तैयार करेंगे कि आपको भी लगे कि जब आपके ऊपर अत्याचार होता है, आपके सामने मुश्किलें होती हैं, तो आपके लिए भी पुलिस स्टेशन हो। अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकसभा में हमने लोकपाल बिल रखा और 5 बड़े बड़े बिल रखे। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिलों को रोकने की कोशिश की। लोकपाल बिल हमने पास किया, मगर 5 बिलों को उन्होंने रोका। आने वाले जब चुनाव हम जीतेंगे, ये जो हमारे बिल हैं लोकसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिल हैं, इनको भी हम पास करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा औजार मिलेगा। बेल्लारी के बारे में बोलना चाहता हूं। पुराना रिश्ता है बेल्लारी का और मेरे परिवार का। इंदिरा गांधी जी यहां से चुनाव लड़ती थी और सोनिया गांधी जी भी यहां से चुनाव लड़ी। आपका कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है और आप हमारा समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बेल्लारी में जो पहले हुआ करता था, जो बीजेपी के लोग करते थे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बेल्लारी का जो धन है वो आपके हाथ आएगा, बेल्लारी की जनता के हाथ आएगा और बेल्लारी की जनता को उससे फायदा होने वाला है। आपके स्कूल लगेंगे, आपके कॉलेजेस लगेंगे, पानी बिजली की समस्या यहाँ हल होगी, मगर जो भ्रष्टाचार है बेल्लारी में वो आपको नहीं दिखाई देगा। जो यहाँ पहले राज करते थे, जो आज जेल में है, उनका राज यहाँ नहीं आने वाला है। So Rahul Gandhi, they're making an emotional pitch to voters at Bellary.